फॉर डिस्टेंट लर्निंग। आज हम लोग जो चैप्टर डील करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। ठीक है, नाज़ीवाद क्या था? नाज़ीवाद एक विचारधारा था और ये विचार जन्मा कहाँ था? जर्मनी में जन्मा था। और इस विचारधारा को जन्म देने वाला जो मुख्य व्यक्ति था जिसने इस विचारधारा का पालन किया वो थे हिटलर। उनका नाम क्या था? हिटलर था। अब इस चैप्टर के स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन है और इंट्रोडक्शन हम लोग आज देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 1945 हेलमुट नामक 11 वर्षीय लड़के की कहानी के बारे में देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि हेलमुट जो है वो अपने घर में सोया हुआ है और सो करके वो कुछ अपना विचार विमर्श में होगा, लेकिन जब उसे अपने माता पिता की बात सुनाई देती है तो वो उनकी बातों पर ध्यान देता है और सुनने का प्रयास करता है कि वो कह क्या रहे हैं। तो उसे ये पता चलता है उनकी बातों को सुन करके कि उसके पिता उसकी माँ से कह रहे हैं कि अब युद्ध खत्म होने वाला है और युद्ध खत्म होने के बाद हमारे साथ भी वही व्यवहार किया जाएगा जो हमने अलग अलग प्रजाति के लोगों के साथ अपने देश में या और भी देश में जहाँ पे हमने लड़ा वहाँ हमने जो व्यवहार किया इसी व्यवहार को हम पे भी थोपा जाएगा। तो व्यवहार क्या था? तो हिटलर के राज्य में, हिटलर के ज़माने में उसका जो देश था जर्मनी, वहाँ पे जितने भी लंगड़े या डिसेबल्ड पीपल जो थे उन लोगों को मार दिया जाता था। जो जिप्सी लोग थे या और भी अलग अलग प्रजाति के जो लोग थे, पॉलिश लोग थे, उनका भी मर्डर कर दिया जाता था। क्यों? क्योंकि हिटलर का ये मानना था कि जब भी इस धरती पे अगर किसी का अधिकार है तो वो आर्य लोगों का ही अधिकार है। और उसके हिसाब से आर्य कौन थे? तो आर्य वो लोग थे जिनकी आंखें नीली हो, चमड़ी गोरी हो, बाल भूरे हों। उसके हिसाब से ये सारी खूबियां होना जरूरी था एक शुद्ध आर्य व्यक्ति में। तो हेलमुट नामक लड़के ने अपने माता पिता को इस बारे में बात करते हुए सुना और उसने ये भी सुना कि उसके पिता कह रहे हैं उसकी माँ से कि हमें भी अपने परिवार को खत्म कर लेना चाहिए, नहीं तो युद्ध खत्म होने के बाद हमारे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाएगा। तो हेलमुट अपनी माता पिता की बातों को सुन करके इतना डर गया था कि उसने अगले कुछ दिनों तक अपने घर में भोजन ही नहीं किया। क्यों नहीं भोजन किया? क्योंकि उसे यह लगता था कि उसकी माँ उन्हें भोजन में जहर मिलाकर दे देगी और सपरिवार आत्मदाह या आत्महत्या कर लेंगे वो लोग। इस वजह से हेलमुट अपने घर में खाना भी नहीं खाता था। अब देखिए, ये तो हेलमुट की कहानी थी। हेलमुट एक लड़का था जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया। अब हेलमुट नामक जो लड़का था उसने ये बताया कि नाज़ीवाद जो युद्ध लड़ रहा था उस युद्ध में वो लड़ भी रहे थे और सोच भी रहे थे कि अगर युद्ध में हमारी हार हुई तो हमारे साथ क्या क्या व्यवहार किया जाएगा। और युद्ध में उनको हार का मतलब अंदेशा हो चुका था कि वो अब युद्ध हारेंगे। तो देखिए, पहले तो मैं आपको ये भी यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि दो शक्तियाँ थी। ठीक है, देखिए पहले देखिए 1945 में जर्मनी का मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण। तो पहले तो हम लोग ये समझ लें कि मित्र राष्ट्र और धुरी शक्तियाँ क्या थी। तो मित्र राष्ट्र मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य उसके सहयोगी देश। जो मित्र राष्ट्र के मतलब पूरी दुनिया जो है वर्ल्ड वॉर में दो हिस्से में बट चुकी थी। एक ग्रुप का नाम था मित्र राष्ट्र और दूसरे नाम था धुरी शक्तियाँ। तो मित्र राष्ट्र में सबसे पहले ब्रिटेन और फ्रांस उसकी अगुवाई कर रहे थे, बाद में अमेरिका भी उसमें जुड़ गया, रसिया भी उसमें जुड़ गया। और धुरी शक्तियाँ थी जर्मनी, इटली और जापान। ये एक अलग ही ग्रुप था और ये ग्रुप लड़ाई में अपना एक समूह बना करके लड़ रहा था। तो जो मित्र राष्ट्र थे वो भारी पड़ने लगे बाद में चल करके और वो लोग युद्ध जीतने की कगार पे होने लगे। और जब जर्मन के लोगों को ये लगा, जर्मनी के लोगों को, तो ये डर सताने लगा कि जो व्यवहार हम लोगों ने किया है पूरे विश्व के साथ वही व्यवहार हमारे साथ भी होगा। तो बहुत सारे लोगों ने, स्वयं हिटलर और उसका जो जनरल कमांडर था उसने भी अपने यहाँ अपने घरों में या उनके बंकरों में उन्होंने अपने परिवार सहित उन्होंने
आत्महत्या कर लिया था ताकि युद्ध के बाद उनको सजा न मिल सके। तो मित्र राष्ट्र और धुरी शक्तियां आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका है। मित्र राष्ट्र वो देश थे जिनकी अगुवाई ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रशिया कर रही थी, और धुरी शक्तियां वो देश थे जो जर्मनी, इटली और जापान एक समूह में लड़ रहे थे। तो देखिए 1945 में जर्मनी का मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया गया। तो समर्पण उन्होंने क्यों कर दिया गया? जब युद्ध में लोग हार जाते हैं, ठीक है, उनको लगता है कि अब हम हार जाएंगे या पकड़े जाएंगे, तो वो लोग आत्मसमर्पण कर देते हैं कि चलिए अब हम लोग युद्ध नहीं चाहते हैं, हम लोग हार मान लेते हैं। ऐसा करने से कुछ लोगों की जान बच जाती है, ठीक है। तो 1945 में जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया था मित्र राष्ट्रों के सामने, और मित्र राष्ट्र जो थे उन्होंने एक अदालत बनाई थी। अदालत किस लिए बनाई थी? कि जो युद्ध के बाद जो युद्ध के दोषी होंगे उन लोगों को सजा दी जाए, ठीक है। तो उन्होंने न्यूरेमबर्ग में एक अदालत बैठाई गई जिसमें सिर्फ और सिर्फ 11 लोगों को मौत की सजा मिली थी जो युद्धबंदी थे। जो नाजी जर्मनी जब मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर देता है तो जो मुख्य लोग थे, जो मुख्य नेता थे जो युद्ध में लड़ रहे थे, उनमें से 11 लोगों को चुनकर ही सिर्फ मौत की सजा दी थी। बाकी सभी लोगों को उम्र कैद की सजा मिली थी, या 2 साल, 5 साल, 10 साल, जिसका जैसा जुर्म था उसके हिसाब से उन्हें सजा दे दी गई थी न्यूरेमबर्ग कोर्ट में। लेकिन जो जघन्य अपराध उन लोगों ने किया था उसके हिसाब से जो उनको सजा दी गई थी वो बहुत ही मामूली थी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों का मर्डर्स किया था, मास किलिंग किया था। हिटलर के ज़माने में नाज़ी विचारधारा के लोगों ने लोगों को पकड़ के रूम्स में बंद करके रूम में गैस छोड़ देना, और गैस की वजह से सबको साइलेंट डेथ मतलब एक शांतिपूर्ण मौत मिल जाती थी उन लोगों को। सबको जनसमूह को पकड़ के लाएं और एक जगह पे घुसाएं, वहाँ पे गैस डाल दिए जहरीली, और उनका सारे लोग एक साथ ही मर जाते थे। और मरने वाले लोगों में कौन से लोग थे? तो डिसेबल, जितने भी शारीरिक अक्षम लोग थे जर्मनी के, वो थे। जिप्सी लोग थे, पॉलिश लोग थे। पॉलिश लोग उनको कहा जाता है जो पोलैंड में है, पोलैंड के लोगों को पॉलिश कहा जाता था। तो इन सभी लोगों को मारने के बाद भी जो मित्र राष्ट्र थे उन लोगों ने जो अदालत सेटअप किया था न्यूरेमबर्ग में, उसने उन्हें उनके जुर्म के हिसाब से बहुत ही कम सजा दी थी। और जुर्म की सजा कम क्यों दी थी, ये भी एक क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन है आपका कि सजा जुर्म के हिसाब से कम थी, क्यों? ऐसा क्यों किया न्यूरेमबर्ग अदालत ने? इतने सारे लोग पकड़े गए होंगे युद्ध के बाद, लेकिन उनमें से सिर्फ 11 लोगों को ही मौत की सजा क्यों दी गई? और अगर जिसको सजा दी गई सिर्फ 11 लोगों को ऐसा क्यों किया गया, और जिनको सजा दी गई उनको कम दी गई, क्यों दिया गया? ऐसा इसलिए किया था न्यूरेमबर्ग कोर्ट ने क्योंकि बहुत बड़े समूह, पूरी दुनिया में बहुत सारे देश जो ऐसे थे, उनका ये मानना था कि पहले विश्व युद्ध के बाद जो समझौता हुआ था, जो संधि हुई थी जर्मनी के साथ, तो जर्मनी के ऊपर बहुत सारे जो संधि करते वक्त जो उसके ऊपर जुर्माना लगाया गया था, उसके ऊपर नियम लगाए गए थे, वो बहुत कड़े थे, जिसकी वजह से जर्मनी के लोग अपने आप को बेइज्जत महसूस कर रहे थे पूरी विश्व के अंदर। और उनके इसी महसूस जो कर रहे थे वो लोग, इसी की वजह से उनके अंदर ये भावना जागी थी कि हमें पूरे दुनिया से बदला लेना है, और वो लोग हिटलर का साथ देने के लिए तैयार हो गए थे। और वहाँ पे इसीलिए नाज़ी जर्मनी का उदय हुआ था, नाज़ी विचारधारा का जन्म हुआ था। तो लोगों का ये मानना था कि जो भी समझौते या उनके ऊपर थोपे जाएं शांति समझौते के तहत, वो कम हो, वहाँ के लोगों को ऐसा न लगे कि हमारे साथ ज़बरदस्ती की जा रही है। इस वजह से उनको दूसरे विश्व युद्ध, जिसमें हिटलर हीरो था, हीरो नहीं था, सॉरी, विलेन था, और हिटलर की अगुवाई में नाज़ियों ने वो लड़ाई लड़ी थी, उसके बाद भी उनके जुर्म के हिसाब से उनको सज़ा कम इसलिए दी गई थी क्योंकि पूरी दुनिया का ये मानना था कि अगर उन्हें सज़ा दी जाती है, उनके ऊपर नए नए नियम कानून लगाए जाते हैं, तो फिर जर्मनी के लोगों के अंदर दिलों में एक
ये 30 रहेगा कि पूरे दुनिया ने हमें हमारा तिरस्कार किया, जिसकी वजह से वहाँ फिर नया विचारधारा या हिटलर के विचारधारा का जन्म होगा। इस वजह से वहाँ पे सज़ा को कम कर दिया गया था। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था चैप्टर का। हमने हेलमेट के बारे में देखा, चैप्टर के स्टार्टिंग में आपका दिया हुआ है। उसके बाद 1945 में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया मित्र राष्ट्रों के सामने। और मित्र राष्ट्र क्या है और ध्रुवीय शक्तियाँ कौन कौन सी थी ये मैंने बताया। ये 2 ग्रुप्स थे जो पूरी दुनिया आपस में 2 हिस्सों में बट गई थी, मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय शक्तियाँ, और उनमें अलग अलग देश थे। अब युद्ध बंदियों को सजा देने के लिए न्यूरमबर्ग अदालत का गठन किया गया था न्यूरमबर्ग में। और युद्ध खत्म होने के बाद जो न्यूरमबर्ग में अदालत गठित हुई थी, उस अदालत ने उन नाज़ी लोगों को उनके जुर्म के हिसाब से बहुत कम सजा दी थी। और सजा क्यों कम दी थी ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट डे वी विल मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टॉपिक in this chapter. Thank you for watching this video, and if this video is helpful for you, please like and subscribe our channel.